नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बेबी महातो जी जुड़ रही हैं और सवाल जवाब का सिलसिला एक लंबा रहेगा हमारा, क्योंकि 8 साल के बाद जैसे सीजीएल ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और उसके बाद एग्ज़ाम की पेपर लीक हो गई, उनके द्वारा ये एक्सेप्ट भी किया गया और उसके बाद छात्र आंदोलन किए, छात्रों का कुछ मांग भी रहा। जेएसएससी जो एजेंसी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग रही, अध्यक्ष को हटाने का मांग रहा। इसी बीच जो है आंदोलनरत थे छात्र देवेंद्र महातो थे, जेएसएससी ऑफिस के सामने जो है आंदोलन चल रहा था और उसी दरमियान जो है कुछ घटनाएं घटी और जिसके बाद जो है तमाम 4000 छात्रों को दोषी बनाया गया है और कई धाराएं लगाई गई हैं और उसमें जो है आपका नाम भी शामिल है। जोहार, और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो 8 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। सब पूरा परेशान थे कि एग्ज़ाम देना सीजीएल का, और एग्ज़ाम देने के लिए सब गए थे। 28 तारीख एग्ज़ाम था, 28 जनवरी। एग्ज़ाम ख़त्म होने का बाद जैसे ही स्टूडेंट सब एग्ज़ाम देके बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो चुका था। अब सारा उसके बाद लीक हो चुका था, सारा पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसमें से बोला गया कि एक पेपर रद्द होगा, बाकी नहीं। तो ये न्याय कहाँ से हुआ? ये तो अन्याय है। फिर दूसरा दिन हम लोग पेपर में देख रहे हैं कि कुछ लोग पकड़ाए थे, दूसरा किसी का एग्जाम दे रहे थे, दूसरा किसी का मतलब अपना दोस्त का, एक आदमी, एक लड़का जो था अपना दोस्त का एग्जाम दे रहा था, वो बिहार से आया हुआ था। फिर एक पेपर में देखे कि बिहार का 1-2 कोचिंग सेंटर में उन लोग को पहले ही वहां से उन लोग का क्वेश्चन वहीं पे पहले गया था, और क्वेश्चन में उन लोग को पहले से आंसर रटा के उन लोग को एग्जाम देने के लिए भेजा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पेपर में दिया हुआ था। ठीक है, ये शायद आप लोगों ने भी, सबने देखा पेपर में ये चीज दिया हुआ था। तो सोचिए किस तरह से धांधली हो रहा सीजीएल में। तो इस तरह से अगर पहले पेपर लीक होगा और लीक होने के बाद पहले से उन लोग को रटा के भेजेगा, तो इतने जो झारखंड में इतना गरीब घर से, इतना मिडिल क्लास फैमिली से, जिनका परिवार में कुछ नहीं है, इतना मुश्किल से बच्चे को पढ़ाते हैं। हम लोग को कितना मुश्किल से पढ़ाया जाता है, कितना मुश्किल से हम लोग कोचिंग जाते हैं, और खुद से कोई कोई खुद से पढ़ाई करते हैं, इतना साल से, सालों साल से तैयारी करने हैं। और इस तैयारी में अगर जब एग्जाम होगा, एक तो एग्जाम नहीं निकलता है, डेट नहीं आता है, डेट अब हर बार रद्द होते जाता है, कुछ ना कुछ बहाना होता है। अगर डेट निकला, एग्जाम हुआ, उसके बाद भी फिर रद्द होगा, तो ऑब्जेक्शन तो उठेगा ही। सीबीआई जांच तो हम लोग मांगेंगे ही। फिर रद्द कैसे, मतलब लीक कैसे होगा पेपर, अब बताइए। जब हम लोग वहां पे फिर पहला उसके जब ये हुआ तो कैंडल मार्च वगैरह निकाला गया था इसके खिलाफ में, इसका विरोध में, कि सारा पेपर लीक जो लीक हुआ है सारा रद्द किया जाए, और रद्द करने के बाद एग्जाम दोबारा से लिया जाए, और दोबारा जल्दी लिया जाए, जल्द से जल्द सीबीआई जांच का मांग किया गया था। लेकिन उसमें से ना जेएसएससी का अध्यक्ष वगैरह जो है, कोई भी उन लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं। जब कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो 31 तारीख को निर्णय लिया गया कि 31 तारीख हम लोग को वहां जेएसएससी कार्यालय में आंदोलन करना है, आंदोलन छेड़ना है, महाघेराव करना है। तो ये गलत था क्या? गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि इतना हम लोग का अधिकार है। एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग अपना आवाज उठा सकते हैं, हम लोग छात्र हैं। जब वहां घेराव करने के लिए गए थे, 10 बजे तक, 4 बजे से 4 बजे तक सब बैठे हुए थे वहां, लेकिन जो अध्यक्ष महोदय है वो वहां से निकल ही नहीं रहे हैं वार्ता करने। और जब वो निकले भी तो वो सवाल करते, क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है? ऐसे सवाल होता है? वो ऐसे जान के भी अनजाने, एक तो कोई स्टेटमेंट नहीं, इतना बड़ा ये हो गया, उन लोग को क्या समझ में आएगा बताइए? वो लोग एसी वाला घर में रहते हैं, और उन लोग को समझ में तब आएगा ना जिस दिन वो हमारे जैसे जिंदगी बिताएंगे, हमारा जैसे जैसे हम लोग रह रहे हैं घर में, इस तरह से वो लोग रहेंगे। और कभी रह के देखे हम लोग की तरह, हमारे परिवार जिस तरह से काम करते हैं और हम लोग को पढ़ाते हैं, कभी वो इस तरह से काम करके अपने बच्चों को पढ़ाए, फिर एग्जाम ऐसे होगा तो उन पे क्या बीतेगा? वो लोग तो नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, बोलेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें साफ हम लोग कहेंगे ना, क्योंकि अब नौकरी, यहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक होता है, हम लोग जाके आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने के बाद बड़ा बड़ा धारा हम ही लोग पे लग जाता है। जैसे मेरे पे भी धारा लगा, 307 का धारा लगा है, 149 का धारा लगा, 147 का, 148 का, ये जो धारा सब लगा, इतना बड़ा बड़ा धारा, वो दिखा, क्या आप लोग को लगता है कि हम लोग जाके उसको कुछ 133 मतलब 307 का धारा कितना बड़ा धारा है, ये धारा वो किस बेसिक पे लगा दिया? ये सब फर्जी केस जो बना रहा है छात्रों पे, 15 छात्रों का नाम दिया है और उसमें से 4000 अज्ञात लिख दिया। ये छात्र का जिंदगी बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब झूठा धारा है, ये सब फर्जी है। कुछ लोगों का नाम ऐसे दिया हुआ जो कि उस जगह पे मौजूद नहीं थे, गए ही नहीं थे, और मानती हूँ मैं गई थी, क्यों नहीं जाऊंगी, मैं छात्र हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी दिखा दे कि हम लोग को ऐसे वैसे कुछ एक्टिविटी हम किए, हम साइड में खड़े थे, लेकिन उसमें मतलब नाम है, लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो मतलब मनमर्जी धारा लगा दोगे? मतलब इसमें तो
साफ तौर पे यही है ना कि हम लोग कुछ भी करें भाई, नौकरी बेचे, कुछ भी कर दे झारखंड में आके, तो मतलब तुम लोग आवाज मत उठाओ, तुम लोग कुछ बोलो मत। मतलब हम लोग स्टूडेंट है, मतलब इतना ये नहीं कि हम लोग सब चीज देखते रहेंगे। एक तो नौकरी के लिए परेशान है, इतना दिन से परेशान, कौन नहीं करेगा। एक साल का अगर उन लोग को 1 महीना का अगर सैलरी नहीं मिलता है ना, तो आदमी पूरा अकबका जाता है कि मेरा सैलरी नहीं आया, मेरा घर में मैनेज कैसे करेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे कैसे। तो सोचिए ना, हम लोग का 8 साल से एग्जाम नहीं हुआ तो हम लोग पे क्या बीत रहा होगा। हमारा जो परिवार है, किस तरह से हम लोग को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, धान बेच के, सब्जी बेच के पढ़ाते हैं। किसान घर का बच्चा है, किसी का माँ मजदूरी करती है, किसी का पिताजी मजदूरी करते हैं और बच्चा को पढ़ाते हैं। नहीं, जो स्टूडेंट जितने भी जाते हैं सरकारी नौकरी पे तैयारी करने के लिए, उनका मजबूरी होता है ना, वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं और ना ही कोई पैसा दे के नौकरी ले पाते हैं। तभी जाके वो सरकारी नौकरी की तलाश में जाते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ये दुर्भाग्य है झारखंड की कि 8 साल के बाद, जो हर साल होना चाहिए, 8 साल के बाद एक एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम जो है वो लीक हो जाते पेपर। ये तो सही बात है। देखिए, कार्रवाई होना चाहिए अभी जेएसएससी पे, लेकिन किस पे हो रहा है। धारा लगना चाहिए जेएसएससी पे, लेकिन किस पे लग रहा है, स्टूडेंट पे, छात्र पे लग रहा है। मतलब अभी 15 जन का नाम दिया हुआ है, जिसमें मेरा भी नाम है, और 4000 अज्ञात है। मतलब इतने छात्र का लाइफ बर्बाद हो जाए और ये लोग नौकरी चाकरी, फिर क्या करेगा स्टूडेंट, बताइए। 4000 स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग। अभी हम लोग को उम्र कम है, अभी हम लोग क्या करेंगे बताइए। अगर हम लोग पे धारा लगेगा इस तरह से, इतना बड़ा बड़ा धारा, मतलब ये तो दबाया जा रहा ना कि कुछ भी हो जाए तुम लोग आवाज नहीं उठाओ। यही हो रहा ना, हम लोग कुछ भी करें, पेपर लीक करें, नौकरी बेच दे, 20 लाख में 25 लाख में बेच दे एक नौकरी, लेकिन तुम लोग चुप रहो, देखते रहो। तुम लोग बस खाली जाओ, पढ़ाई करो, फिर उसके बाद बोलेगा कि काबिलियत नहीं है, एग्जाम में बैठो। अरे भाई, तो एग्जाम में बैठे तो पेपर लीक काहे हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब एक इंसान वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। बाहर पता 10 बजे से बैठे हुए थे सब स्टूडेंट, 10 बजे से वो निकले थे। कितना बजे, लगभग 4:30 बजे तरफ निकले थे। इतने देर बाद वो जब निकल रहे हैं वहां से, तो पेपर कैसे लीक होगा बताइए, कैसे लीक होगा पेपर। ये सब तो ये लोग का साजिश है ना, ये सब तो पता नहीं कितना कितना पैसा लेके बैठे हुए थे।